नेपाल, जो कभी दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, इन दिनों एक बार फिर हिंदू राष्ट्र और राजशाही की बहाली की मांग को लेकर चर्चा में है। काठमांडू की सड़कों पर हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो न केवल पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की वापसी चाहते हैं, बल्कि देश को पुनः हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग भी कर रहे हैं। यह आंदोलन, जो हाल के महीनों में तीव्र हुआ है, नेपाल के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य में गहरे असंतोष को दर्शाता है। ये लेख इस आंदोलन के कारणों, घटनाओं और इसके संभावित प्रभावों पर प्रकाश डालता है। आंदोलन की पृष्ठभूमि नेपाल में 2008 में 240 साल पुरानी राजशाही को समाप्त कर देश को एक धर्मनिरपेक्ष, संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था। यह फैसला एक दशक लंबे गृहयुद्ध के बाद लिया गया, जिसमें माओवादी विद्रोहियों और राजशाही के बीच संघर्ष में 16,000 से अधिक लोग मारे गए थे। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को 2005 में संविधान निलंबित करने और संसद भंग करने के बाद सत्ता से हटा दिया गया था। तब से वह काठमांडू में एक आम नागरिक के रूप में रह रहे हैं। हालांकि हाल के वर्षों में देश में बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और आर्थिक संकट ने लोगों के बीच असंतोष को जन्म दिया है। कई लोग मानते हैं कि गणतंत्र व्यवस्था ने उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया, जिसके चलते राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग फिर से जोर पकड़ रही है। हाल के प्रदर्शन काठमांडू में उबाल पिछले कुछ महीनों से काठमांडू और नेपाल के अन्य हिस्सों में राजशाही समर्थक प्रदर्शन तेज हो गए हैं। 29 मई 2025 को हजारों प्रदर्शनकारी काठमांडू की सड़कों पर उतरे, जो राजा वापस लाओ, देश बचाओ जैसे नारे लगा रहे थे। ये प्रदर्शनकारी न केवल राजशाही की बहाली चाहते हैं, बल्कि नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग भी कर रहे हैं। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आरपीपी और आरपीपी नेपाल जैसे संगठन इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। 28 मार्च 2025 को काठमांडू में हुए एक प्रदर्शन में हिंसा भड़क उठी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस, रबर की गोलियां और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस घटना के बाद सरकार ने काठमांडू के कई हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया और सेना को तैनात किया गया। 1 जून 2025 को पूर्व गृह मंत्री कमल थापा सहित 7 प्रदर्शनकारियों को नारायण हिटी पैलेस संग्रहालय के प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करने के लिए गिरफ्तार किया गया। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास बालूवाटार की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। आंदोलन के पीछे के कारण इस आंदोलन के पीछे कई कारण हैं। पहला, नेपाल में 2008 के बाद से 17 सालों में 13 सरकारें बदल चुकी हैं, जो राजनीतिक अस्थिरता का प्रतीक है। कोई भी सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई है। भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट और बेरोजगारी ने जनता का विश्वास गणतंत्र व्यवस्था से उठा दिया है। दूसरा, नेपाल की 81.19% आबादी हिंदू है और कई लोग मानते हैं कि धर्मनिरपेक्ष संविधान ने देश की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को कमजोर किया है। इसके अलावा पूर्व माओवादी गुरिल्ला नेता दुर्गा प्रसाई की भूमिका भी इस आंदोलन को गति दे रही है। प्रसाई, जो कभी राजशाही के खिलाफ लड़े थे, अब राजा की वापसी और हिंदू राष्ट्र की मांग का नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी अगुवाई में प्रदर्शनकारियों ने सरकार को उखाड़ फेंकने की धमकी दी है। हिंदू राष्ट्र की मांग नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग इस आंदोलन का एक प्रमुख हिस्सा है। प्रदर्शनकारी मानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता ने देश की सांस्कृतिक और धार्मिक एकता को नुकसान पहुंचाया है। वे तर्क देते हैं कि हिंदू राष्ट्र की स्थिति नेपाल की पहचान को मजबूत करेगी। कई प्रदर्शनकारी हिंदू देवताओं की तस्वीरें और भगवा झंडे लेकर सड़कों पर निकल रहे हैं। सरकार का रुख और भविष्य। नेपाल सरकार ने प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए काठमांडू में कई क्षेत्रों में प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हैं और कह रहे हैं कि जब तक राजशाही बहाल नहीं होती, वे आंदोलन जारी रखेंगे। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने हिंसक प्रदर्शनों पर दुख जताया है, लेकिन उन्होंने संकेत दिया है कि वह देश की एकता के लिए राजशाही की भूमिका का समर्थन करते हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह आंदोलन नेपाल की जनता के बीच गहरे असंतोष को दर्शाता है, लेकिन राजशाही की बहाली की संभावना कम है। पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई ने कहा है कि राजशाही की वापसी से राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी और यह भारत और नेपाल दोनों के हित में नहीं होगा। निष्कर्ष, नेपाल में हिंदू राष्ट्र और राजशाही की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन देश के जटिल सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को उजागर करता है। यह आंदोलन केवल नॉस्टैल्जिया नहीं है, बल्कि यह जनता की निराशा और बदलाव की चाह का प्रतीक है। हालांकि क्या यह आंदोलन वास्तव में राजशाही को बहाल कर पाएगा या नेपाल को हिंदू राष्ट्र बना पाएगा, ये समय ही बताएगा।
फिलहाल काठमांडू की सड़कों पर भगवा लहरें और राजा वापस लाओ के नारे गूंज रहे हैं, जो नेपाल के भविष्य को लेकर एक नई बहस को जन्म दे रहे हैं।